हेलो फ्रेंड्स, ये है पीजीटी का सिलेबस जो आज मैं फुल आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग पूछ भी रहे थे एक बार मतलब पीजीटी का फुल सिलेबस डिटेल में बता दीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो ये है हिंदी लैंग्वेज में जो कुछ पॉइंट जो है कि हमें मतलब सेक्शन वाइज डिवाइड है, इतना तो है, सेक्शन वाइज है, फिर उसमें सब टॉपिक दिए हुए हैं, उस अकॉर्डिंग हमें तैयार करना है। तो अभी जो टाइम मिल गया है, बहुत सारा टाइम मिल गया है, तो अभी पढ़ाई में अच्छे से लग जाइए। और इसको अगर टीजीटी पीजीटी जो लोग भी दोनों भरे हैं ना, अगर पीजीटी तैयार कर लिए ना तो टीजीटी तो वैसे भी फुल कवर हो जाएगा। टीजीटी से ज़्यादा पीजीटी में टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो अभी मैं सारे के सारे आप लोग के साथ एक्सप्लेन करती हूँ और आप लोग ऐसे भी देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम एमएससी जूलॉजी से किए हैं तो बस जूलॉजी ही पढ़ेंगे, या फिर बॉटनी से किए हैं तो बस बॉटनी ही पढ़ेंगे। हमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ना होगा। 125 क्वेश्चन में दोनों सिमिलर मतलब आधा आधा दोनों ही आते हैं, तो हमें दोनों को ही फुल एकदम बढ़िया से पढ़ना है। तो अभी देखिए स्टार्ट करती हूँ जो ये सिलेबस है। तो अभी तैयारी में लग जाइए, बहुत टाइम मिल गया है एकदम अच्छे से। और मुझे भी बैच ज़रूर आप लोग सजेस्ट करिए किसका लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं बैच लेने की सोच रही हूँ। इतना ज़्यादा टाइम मिल गया है तो प्रॉपर अच्छे से पढ़ा जाए। और ऐसा नहीं है कि अभी से आप तैयारी करेंगे तो नहीं निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। अभी 3 महीने का टाइम है, अच्छे से पढ़ लिए, बहुत है। बस पढ़ाई में लग जाइए। जो लोग भी अभी सोच रहे हैं कि अब से पढ़ेंगे तो होगा कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है नॉन कार डेटा, जो हिंदी में है तो अकार डेटा है। ये लोअर बॉटनी में आता है, सॉरी लोअर जूलॉजी में। जो इसमें सारे के सारे फाइलम हैं जो टीजीटी से ज़्यादा है। इसमें विभिन्न फाइलमों के पूरा एकदम क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजी सब कुछ एकदम पढ़ना है। जो प्रोटोजोआ, और जो प्रोटोजोआ में आप उसका डिटेल एकदम पढ़ेंगे। पोषण हो गया, प्रजनन हो गया, उसमें अमीबा, पैरामीशियम, उसका संरचना, लाइफ साइकिल, सिलेंड्रेटा, उसका लाइफ साइकिल, और फिलहाल ओविलिया, सबका डायग्राम के साथ पढ़ना है। लाइफ साइकिल भी इसमें है। और टीजीटी में कुछ कुछ है कि लाइफ साइकिल किसी में नहीं है, और ज़्यादातर टीजीटी में ना लाइफ साइकिल नहीं है, लेकिन पीजीटी में सारे का लाइफ साइकिल हमें पढ़ना है। जो इसमें का जितने भी टॉपिक्स हैं, देखिए टीनिया सोलियम हो गया, वोचेरिया और पॉलीकोटा, हिरुडिनेरिया, उसका संरचना और पूरा लाइफ साइकिल, और परजीवी, पेलीमोन, संरचना, लाइफ साइकिल, मोलस्का, पाइला और इकाइनोडर्मेटा, मतलब सारे फाइलम का उसमें के जितने जितने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी पढ़ना है। सारे के लाइफ साइकिल के साथ हमें तैयार करना है। इसे मैं आप लोग को एकदम जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग टॉपिक भी देखते रहिए। और फिर इधर कार डेटा आ जाता है। कार डेटा में चतुष्पादों की उत्पत्ति, जो ये आप देख रहे होंगे, हिंदी में कितना मतलब ऐसे लिखा है, इंग्लिश में एकदम सिंपल रहेगा। तो वही होता है, थोड़ा थोड़ा हिंदी में ये कन्फ्यूजन कर देता है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स अपना पढ़ना चाहिए। और इसलिए ये मैं लिख रखी हूँ ताकि मुझे आइडिया मिले। ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सब टॉपिक, यहाँ से मेन टॉपिक है। ये सेक्शन वाइज डिवाइड है कि इतने सेक्शन में सारे बटे हुए हैं, उसके अंदर ये सब टॉपिक है। अब इसमें हर्डमनिया, एम्फीऑक्सस, उसके संरचना, पूरा लाइफ साइकिल, मछलियों में उसका जो लाइफ साइकिल है, स्कोलियोडॉन, संरचना, एम्फीबिया, यूरोमेस्टिक्स, उसका भी संरचना, पूरा लाइफ साइकिल। भारत में विषैले जो विषहीन सर्प हैं, विषैले सर्प हैं, पक्षी, और पक्षी में जो जैसे हो गया कोलम्बा लिबिया, संरचना एवं प्रक्रिया, यानी सबका उसका स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल सब कुछ पढ़ना है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, ड्यूथीरिया का सामान्य विलक्षण तथा बंधुता, कशेरुकी की पाचन, परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन एवं जनन तंत्रों की तुलनात्मक शारीरिकी, सारे का सारा एकदम लाइफ हिस्ट्री पढ़ जाना है। तो इसके लिए तो अब फुल बैच लेके ही पढ़ना है अब मुझे भी। अब मैं बुक से बहुत पढ़ ली, टाइम बहुत मिल गया, तो पढ़ना ही पढ़ना है। और इधर देख लीजिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें देखिए जो परिवर्धन, जैविकी, एम्फीऑक्सस, फ्रॉग एवं चिक, परिवर्धन की रूपरेखा, स्तनधारियों में उपन्यास एवं जरायुता का विकास, कीटों में कायांतरण, कोशिकीय विशिष्टीकरण का नियम, इवोल्यूशन, जो इधर ये एक टॉपिक है यहाँ से, जैव विकास का सिद्धांत, समष्टियों में जीवों, सूक्ष्म, स्थूल एवं दीर्घ जैव विकास। और इधर से टेक्सोनॉमी आ जाता है, स्पीसीज की अवधारणा, कृत्रिम बनाम प्राकृतिक वर्गीकरण। इसके लिए सारे के लिए मैं बुक बताई हूँ, लेकिन अभी मैं बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कोचिंग जरूर ले लीजिए, बढ़िया से एकदम एक एक टॉपिक क्लियर करिए। बाकी तो ऐसा टाइम नहीं रहता तो खुद से कवर करना है। अभी जब भी टाइम हो गया तो 6 महीने का टोटली टाइम हो गया, दिसंबर से ही आ रहा है तो। और इधर नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरणीय, जैविकी एवं विश्व विज्ञान, टैक्सिकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र का समस्थापन, समिष्ट अंतर्जातीय एवं अंतर्जातीय संबंध, प्रतिबंधन कारक के सिद्धांत में पारिस्थितिकी कारक, जलीय एवं स्थलीय आवास, प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण। और ये टेक्सोलॉजी का यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। ऊपर से फिर वन्य जीव का तो फिलहाल मैं लूसेंट से ही कवर कर रही थी, तो बुक से भी अपना थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन जो है अपना जो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है ना, वो लूसेंट में एकदम बढ़िया से जाता, मैं लूसेंट से ही कवर कर रही थी। लेकिन अभी सोची हूँ तो वन्य जीव का सामान्य अध्ययन, भारत के संकटापन्न वन्य जंतु, भारत में वन्य विहार, वन्य जीवन विहार, राष्ट्रीय उद्यान एवं आरक्षित जीवन मंडल, ये सब टॉपिक ना लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको लूसेंट से ही पढ़ रही थी। ये मैं अपना बता भी रही हूँ आप लोग के साथ, और बुक भी बताती जा रही हूँ।
तो अभी मैं बस पीजीटी का ही वाली शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग टीजीटी का तो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं तो पता ही होगा। और ये सिलेबस मैं निकलवाई हूँ ना, तो जो सब टॉपिक है ना वो बीच में दे दिया है, इसलिए मैं उसको बीच बीच में मार्क कर रखी हूँ। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो पॉइंट है पैराग्राफ वहाँ से इकोनॉमिक जूलॉजी। तो इसमें मनुष्य में रोग, प्रोटोजोआ एवं हेलमिंथेस परजीवी, जितने भी मनुष्य के जो रोग हैं सारे, परजीवी, मधुमक्खी पालन, लाख उत्पाद, रेशम उत्पादन, मोती पालन, मत्स्य, ये जो है ना टीजीटी में कम है। आर्थिक महत्व के स्तनधारी का सामान्य सर्वेक्षण, जंतुओं से प्राप्त औषधि, बायोस्टैटिक्स। तो ये पोर्शन ना टीजीटी में भी कम है, लेकिन पढ़ना दोनों में ये थोड़ा थोड़ा उसमें कम दे दिया है, तो इसलिए मैं बस पीजीटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ रही थी ताकि इसको कवर करूँ तो वो भी हो जाएगा। तो इसमें ये सब सारे के सारे हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं, और इसको एक्सप्लेन क्या करना है, मेन सिलेबस को अच्छे से देख लेंगे ना तो आइडिया मिल जाएगा। और फिजियोलॉजी ऑफ बायोकेमिस्ट्री, आप लोग पूछ रहे थे केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, तो ये यही है। इसको भी मैं एनसीईआरटी वाला से ही देख रही थी, क्योंकि एकदम फुल एकदम केमिस्ट्री तो है नहीं, तो मैं एनसीईआरटी से ही इसको पढ़ रही थी। आप लोग पूछ रहे थे कहाँ से पढ़ रही हो, तो इसमें भोजन का पाचन एवं अवशोषण, संतुलित आहार, पोषक पदार्थों की आवश्यकताएं, चुदायन पाचक रसों के स्राव का नियमन, श्वसन एवं गैसीय संवहन का नियम, हृदय में क्रियात्मक प्रारूप एवं हृदय स्पंदन का नियम, रुधिर दाब एवं रुधिर आयतन, विभिन्न प्राणियों में नाइट्रोजन उत्सर्जन के प्रारूप लक्षण एवं जल संतुलन, मांसपेशियों की सूक्ष्म संरचना, मांसपेशी संकुचन, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके स्राव, कोशिकीय स्तर पर हार्मोनों द्वारा नियमन कार्य, मास एक्शन का नियम, प्रारंभिक ऊष्मा गतिकी, एंजाइम क्रिया गतिकी को एंजाइम प्रतिरक्षक प्रक्रिया की मूलता, एड्स, शर्करा, वसा व अमीनो अम्लों में ऊर्जा उत्पादन। यहाँ एनिमल बिहेवियर, व्यवहार के प्रारूप, रूढ़िबद्ध एवं सीखे हुए व्यवहारों के प्रकार, प्राणियों में पारस्परिक संपर्क एवं संचार विधि, यौन जनित व्यवहार, मछली एवं पक्षी के संदर्भ में, प्रवासी व्यवहार। ये जो है टीजीटी में नहीं है शायद, तो आप लोग देखिए, लेकिन मैं पीजीटी का ही फुल एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये सारा पीजीटी का सिलेबस बहुत बड़ा है। अब सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोशिका विज्ञान व आनुवंशिकी, कोशिका घटकों की सूक्ष्म संरचना कार्य, गुणसूत्र की रचना, गुणसूत्रों से बहुत आता है, प्रकार का व्युत्पन्न, डीएनए व द्विगुणन, जीन अनन्य क्रिया, जो डीएनए से भी बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, संलग्नता व जीन विनिमय, प्राणघात, जीन प्रोटीन संश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। अब यहाँ है आनुवंशिक के मूल तत्व, आनुवंशिक के विनिमय, रूपांतरण, संयुग्मन एवं पराक्रमण, प्लाज्मिड्स व फैस्मिड्स तथा प्रोकैरियोट आनुवंशिकी में उनकी भूमिका, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के मूल सिद्धांत, आर्थिक महत्व के सूक्ष्म जीवन तथा मानव कल्याण में उनका अनुप्रयोग। यहाँ से ये सारे के सारे जूलॉजी के चैप्टर खत्म हुए। अब यहाँ से ये बॉटनी के स्टार्ट हो रहे हैं, जो वायरस पढ़ना है, बैक्टीरिया पढ़ना है, लाइकेन पढ़ना है, एल्गी पढ़ना है, जो पता है कि सब टीजीटी में भी है, तो ये सब तो कवर होता चला जाएगा। और इसमें डीप पढ़ना है, एल्गी भी बहुत ज़्यादा है, और ब्रायोफाइटा का पढ़ना है, जिसमें रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरा, स्फैगम, पक्सेनिया, स्पेनेरिया, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, उसमें जितने सारे टॉपिक्स हैं वो तो पढ़ने हैं। तो ये मेन हेडलाइन जो मैं बुक अपसर्ग विज्ञान का सिंह पांडे जैन का बुक है ना, उसमें सारा एकदम दिया हुआ है। उसके बाद प्लस पैलियो बॉटनी का, इसमें ये सारे टॉपिक हैं, जो जीवाश्म, वनस्पति जगत, ये सब ना, इसको मैं अपना लूसेंट से भी कवर कर ले रही थी, क्योंकि लूसेंट में अच्छे से दिया हुआ है। वन लाइनर क्वेश्चन रिवीजन के लिए लूसेंट बहुत सही है। इन सबको पढ़ने के बाद मैं लूसेंट भी पढ़ी होती, लेकिन कुछ ये टॉपिक है ना लूसेंट से मैं पढ़ती रहती थी। टेक्सोनॉमी एंड एंजियोस्पर्म, ये जो है ये जूलॉजी बॉटनी दोनों में, टीजीटी पीजीटी दोनों में दिया हुआ है, लेकिन पीजीटी में थोड़ा मतलब ज़्यादा फैमिलीज दिए हुए हैं, जिसमें बेंथम एंड हुकर सिस्टम के विशेष संदर्भ में नामकरण, रैनकुलेसी, क्रूसीफेरी, कैपिडेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजेटी, बालवेसी, रोजेसी, लेगुनेसी, सोनेनेसी, एकेंथेसी, वर्बिनेसी, लेविएटी, यूफॉर्बिएसी, पामेसी, म्यूसेसी, ग्रैमिनी कुल का अध्ययन क्षेत्र तथा पादप वलय तकलीफ, आर्थिक वनस्पति विज्ञान में, इकोनॉमिक बॉटनी में अग्रलिखित पौधों का वितरण, गुण एवं उपयोगिता, लकड़ी, सागौन की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, साकू, चीड़, रेशा, कपास, जूट, नारियल, सनई, तेल, सरसों का तेल, नारियल, अरण्य, मूंगफली, शर्करा, गन्ना, चुकंदर, औषधि, ओपियम, स्पर्गंधा, मसाले, धनिया, इलायची, जो मसाले में धनिया, इलायची, काली मिर्च, लौंग, और पेय पदार्थ में चाय, कॉफ़ी, इतना तक ये है इकोनॉमिक बॉटनी। इसके बाद आकारिकी एवं आंतरिकी, जो मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी है, जो इंग्लिश में कितना सिंपल हो जाता है, लेकिन फुल होता है, कभी कोई ऑल्ट वाली इंग्लिश मिले तो वो भी समझ में नहीं आता है। इसके अंदर ये सब टॉपिक देख लीजिए क्या क्या है, जो पादप शरीर एवं उसका विकास, विभेजक तथा परिपक्व, उत्तकायिक तथा जनक भागों की संकल्पनाएं, जड़ तथा तने में समान असंगत द्वितीयक वृद्धि, भारत में पौधे आंतरिक विकास कोश का उत्तक एवं अंग कल्चर तकनीकी। इसके बाद भ्रौणिकी, जो एम्ब्रियोलॉजी आएगा, लघु तथा गुरु बीजाणु जनन के विशेष संदर्भ में, आवृत्ति बीजियों का जीवन चक्र, बीजाणु, भ्रूणकोश, बुड़कोश तथा बीज की आकार की तरह संरचना, सबका एकदम स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना है। बात यही है, आवृत्त बीजी की भ्रौणिकी की आधुनिक प्रवृत्ति, पारिस्थितिकी और इकोलॉजी, यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें है जो व्यष्टि समष्टि अध्ययन, समुदाय अध्ययन, पारितंत्र, गति की, पादप, भूगोल, उत्पादन, पारिस्थितिकी, प्रदूषण, मानव और पर्यावरण। उसके बाद कोशिका विज्ञान तथा आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान का इतिहास, गुणसूत्र की संरचना तथा कार्य, गुणसूत्र विपधन, कोशिका विभाजन का
विभाजन तथा इसका महत्व, संलग्नता तथा गुणसूत्र, जो इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं और यही मेरे समझ में नहीं आता है। ये बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है। कोशिका विज्ञान होता है ना, किसी किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मेरे को जूलॉजी का और पार्ट और फिलहाल बॉटनी ये पढ़ने में सही लगता है, लेकिन ये कोशिका विज्ञान मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन पढ़ना है को इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मेंडलवाद, डेंड्रियन अनुपात से विचलन, पर्यावरणीय तथा हार्मोनल नियंत्रण के विशेष संदर्भ, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन था इसका आणविक आधार, लिंग की आधुनिक संकल्पना, आणविक आनुवंशिकी सिद्धांतों पर बल देते हुए कोशिका तथा आनुवंशिकी शोधों में आधुनिक प्रवृत्ति, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो बीच बीच में पता नहीं क्यों दे दिया है सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाने पे, जो ये डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैंने इसको नोट कर लिया। कोशिका का जल संबंध, वातोत्सर्जन, लवण, पद ग्रहण, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन स्वांगीकरण, श्वसन, वसा, उपापचय, वृद्धि, प्रजनता, गमन, शरीर की क्रिया विज्ञान, फिर मृदा, सॉइल ये ना वाली पीजीटी में है, टीजीटी में नहीं है, और ये वाला टीजीटी पीजीटी दोनों में है, तो ये तो मिक्स करके पढ़ लेंगे, लेकिन इसके लिए स्पेशल पढ़ना पड़ेगा अलग से, जो ये बहुत ज़रूरी है। ये लूसेंट से भी कवर हो जाता है, जो मैं लूसेंट से ही पढ़ रही थी सॉइल का। मृदा परिच्छेदिका, मृदा संबंध, भारत के मृदा प्रकार, निर्मेय मृदा, ऊसर मृदा का उद्धार, मृदा अपरदन तथा भूमि संरक्षण। इतना बड़ा सिलेबस है, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और पढ़ने में थोड़ा बहुत होता है कि पढ़ने में दूसरों के सामने हड़बड़ाहट हो जाती है, तो इग्नोर करिएगा। और अभी ये सारे के सारे सिलेबस हैं, जो इसको फुल कवर करिए, प्रैक्टिस करिए, और कुछ भी क्वेरीज होगा, सजेशन होगा, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और कुछ टॉपिक जो हैं वो टीजीटी से भी है और पीजीटी, तो दोनों में कॉमन पढ़ लेंगे, और कुछ है बस टीजीटी में पीजीटी में ही करना है, तो विशेष ध्यान देना है पीजीटी के लिए। पीजीटी तैयार करेंगे, टीजीटी हो जाएगा। तो बस चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा तो, और भी कोई क्वेरी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।